जिंदगी का मतलब क्या है? इट्स ऑल अबाउट पीपल, रिलेशनशिप्स। लेकिन रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो इतनी आसान नहीं होती हैं, इसमें भी अप्स डाउन्स होते रहते हैं। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ब्रेकअप, मेकअप, ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। आई नो कि ब्रेकअप्स जो होते हैं वो दिल को बहुत दर्द देते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, लेकिन अक्सर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑन हाउ यू कैन ब्रेकअप विद समबडी। किसी से अगर आपको ब्रेकअप करना है तो आप ब्रेकअप कैसे करेंगे, किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको इंग्लिश में ब्रेकअप करना है तो मेरे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाइंस भी हैं। तो बस चलिए सुनते हैं। सुना आपने? नहीं सुना? वो कहते हैं ना बॉलीवुड फिल्मों में, दिल टूटने पर आवाज़ नहीं आती। अब ब्रेकअप्स किसके लिए आसान होते हैं? टेल मी। अगर आपके लिए आसान होते हैं तो आई एम श्योर आपको लोग कहते होंगे आपके पास तो दिल ही नहीं है, इसलिए ब्रेकअप्स आसान है। ब्रेकअप्स ऑनेस्टली किसी के लिए भी आसान नहीं होते हैं। जो ब्रेकअप करना चाहते हैं, जिनके साथ ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप्स आर नेवर ईजी फॉर एनीबडी। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपसे जो इंसान ब्रेकअप कर रहा है वो आपको एक बहुत ही स्टूपिड सी रीज़न दे दे, तो आपके दिल पर और गहरा असर पड़ता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आगे की जो ज़िंदगी है उस पर कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए जब हम किसी से भी ब्रेकअप करते हैं, मान लिया कि हमें तकलीफ़ हो रही है और हमें ये पूरा जो प्रोसेस है जल्दी से ख़त्म करना है, लेकिन फिर भी सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में है, इट्स कॉल्ड इट्स नॉट यू, इट्स मी। अब इसका मतलब होता है कि ये जो ब्रेकअप है ये तुम्हारी वजह से या आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, माना कि मैं ब्रेकअप की बात कर रही हूँ, लेकिन अब मैं दुखी तो नहीं हो सकती, इसलिए स्माइल कर रही हूँ। होता है यार, जिंदगी है, ब्रेकअप्स, मेकअप्स, ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो एक और लाइन है इंग्लिश में जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी से ब्रेकअप करना है, और वो लाइन है शॉर्ट एंड सिंपल, इट्स ओवर। अब आप कहेंगे अभी तो सेंसिटिव होने की बात कर रही थी, अब कह रही हो इट्स ओवर। दूसरे की पर्सनालिटी को देखकर भी कभी कभी लाइंस को यूज़ करना पड़ता है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही मोम की तरह होता है, और वो कभी कभी कही हुई बातों को मान नहीं पाते क्योंकि उनकी पर्सनालिटी होती है चीज़ों को ना एक्सेप्ट करने वाली। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको आप कहेंगे यू लुकिंग टायर्ड, थकी हुई लग रही हो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी फ्रेश हूँ, सुबह से उठी हूँ, काम कर रही हूँ। ये पर्सनालिटीज़ होती हैं। इन लोगों को अक्सर रियलिटी यानी कि असलियत एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। तो अगर ऐसे लोगों को आप कहें कि इट्स नॉट यू, इट्स मी, इसलिए ये ब्रेकअप हो रहा है, तो वो आपसे कह सकते हैं कि तुम जैसी हो या जैसे हो, मुझे पसंद हो, मैं एडजस्ट कर लूँगी, ब्रेकअप करने की क्या ज़रूरत है। जो रिलेशनशिप में दूसरा बंदा या बंदी होती है, उन पे उनकी जो हैप्पीनेस होती है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है। मतलब वो सोचते हैं कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा या चली जाएगी तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो किसी को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के साथ अक्सर अब्रप्टली, सडनली कम्युनिकेशन बंद करना थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि इसी बात से उन्हें पता चल जाता है कि अब इस जगह पर, इस रिलेशनशिप में और कोई होप नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है या मूव ऑन करना है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं द इंग्लिश लाइन इट्स ओवर। अब ये लाइन जो है बिल्कुल फाइनल है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता और कोई होप नहीं है। तो अगर आपको लगे कि किसी को ये कहना ज़रूरी है कि प्लीज़ मान लीजिए आगे कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो आपको यूज़ करनी है ये इंग्लिश लाइन इट्स ओवर। एक और तरीका है किसी के साथ ब्रेकअप करने का, और ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होती है दो लोगों के अलग होने के लिए। ये इंग्लिश लाइन है, इसको ध्यान से सुनिए, वी आर नॉट कंपैटिबल। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है? वी आर नॉट कंपैटिबल का मतलब होता है कि जो दो लोग हैं रिलेशनशिप में वो बहुत अलग हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ बहुत अलग हैं, उनकी ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो सब कुछ बहुत ही अलग हैं। इसीलिए वो ज़िंदगी में एक साथ सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर उनमें क्लैशेस होंगी, फाइट्स होंगी और वो दोनों एक साथ खुश नहीं रह सकते।
तो ये जो लाइन है अक्सर आपको सुनाई देगी फिल्मों में भी, या फिर आपने किसी बुक में पढ़ा होगा कि लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि वी आर नॉट कंपैटिबल। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का रिस्पेक्ट दोनों को मिल रहा है कि भाई आप यूनिक हो, आप जैसे हो अच्छे हो, मैं भी यूनिक हूँ, मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं। मतलब हमारा कोई मेल नहीं है, हो सकता है इंटेलेक्चुअली नहीं है, इमोशनली नहीं है, या फिर हम जिंदगी में दोनों अलग अलग राहों पे चल रहे हैं तो एक साथ नहीं रह सकते। तो अगर आपको किसी से ब्रेकअप करना है और आपको लगता है कि दूसरा जो बंदा है या बंदी है बहुत अच्छे हैं और उनमें कोई खामियां या कोई गलतियां या कोई कमियां नहीं है, लेकिन आप दोनों बहुत अलग हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये इंग्लिश लाइन। ध्यान से सुनिए, वी आर नॉट कंपैटिबल। ये कहते ही दूसरे इंसान को समझ आ जाता है कि ये रिलेशनशिप इस वजह से टूट रही है क्योंकि शायद ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपका मेल नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इजी लाइन, वी आर नॉट कंपैटिबल। सोच रही हूँ ब्रेकअप करने के, इंग्लिश में ब्रेकअप करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैं भी ऐसी हूँ ना, ब्रेकअप के तरीके ढूंढ रही हूँ। लेकिन डोंट गेट मी रॉन्ग, वैसे तो आई बिलीव इन ट्रू लव, लेकिन ये ट्रू लव जो होता है ये काफ़ी मुश्किल से मिलता है और इसको ढूंढने के लिए ऑन द वे आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। तो ब्रेकअप करने के तरीके जानना आपके फ़ायदे में है। तो अगर आपको ब्रेकअप करना है वो भी इंग्लिश में, तो इनडायरेक्टली ब्रेकअप करने का एक तरीका है। अब आप कहेंगे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ये क्या होता है? अब डायरेक्टली ब्रेकअप करना मतलब किसी से कहना इट्स ओवर, या फिर इट्स नॉट यू इट्स मी, या फिर वी आर नॉट कंपैटिबल। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप ब्रेकअप करना चाहते हैं किसी से, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कभी कभी हम सबको करेज जो है, हिम्मत जो है वो कम पड़ जाती है, फिर हम नहीं कह पाते डायरेक्टली वो बातें जो हम कहना चाहते हैं। शायद हम इन्हीं तीनों में से कुछ कहना चाहते हैं कि इट्स ओवर, लेकिन हमें वो हिम्मत नहीं मिल रही है, तो हम इनडायरेक्टली ब्रेकअप कर सकते हैं ये कहकर कि, ध्यान से सुनिए, आई डोंट वॉन्ट टू बी एक्सक्लूसिव। अब इसका मतलब क्या होता है? आई डोंट वॉन्ट टू बी एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि मैं डेट करना चाहती हूँ बहुत सारे लोगों को और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। मैं बहुत से लोगों से मिलना चाहती हूँ, नए लोगों से जानना चाहती हूँ, उनको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि कैसे लोग हैं, कैसी पर्सनालिटीज़ हैं और मैं किसके साथ कंपैटिबल हूँ या किसके साथ ज़्यादा मेरा मेल है इंटेलेक्चुअली या इमोशनली। अगर सामने वाला पर्सन जो है आपको बहुत पसंद करता है तो जाहिर है उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। वो कहेंगे ऐसा तो नहीं चलेगा, अगर ये रिलेशनशिप रखनी है तो एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ मेरे साथ वक्त बिताना पड़ेगा। और अगर आपका आंसर ना है तो रिजल्ट क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड में क्या निकलेगा? नेचुरली ब्रेकअप। अक्सर हम लोग ब्रेकअप से भाग जाते हैं और भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो आपकी और दूसरे इंसान की खुशी के लिए है, ना कि एक दूसरे को टॉर्चर करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग एक साथ आते हैं, एक साथ ज़िंदगी बनाते हैं, लेकिन उनको ज़िंदगी से अलग अलग चीज़ें चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी जो स्पाउस हैं उनको फैमिली शुरू करनी है, लेकिन आपको अपना करियर बनाना है, या फिर आपको आगे पढ़ाई करनी है और आपके पार्टनर को शादी करनी है। मुश्किल है, राइट? यू बोथ आर नॉट इन द सेम प्लेस। इसीलिए ब्रेकअप करने का एक और तरीका मेरे पास है। इंग्लिश में सुनिए ये लाइन, वी आर नॉट इन द सेम प्लेस, जिसका मतलब होता है कि हम जिंदगी में उस एक पड़ाव पे नहीं हैं जहाँ पर हम दोनों का मेल हो सकता है। मतलब हम सेम जगह पर नहीं हैं। मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, वो कहीं और जाना चाहते हैं। शायद उनकी प्रायोरिटीज़ इस वक्त किसी और डायरेक्शन में है और मेरी प्रायोरिटीज़ शायद किसी और डायरेक्शन में है। अक्सर लड़कियां जो होती हैं उनके लिए अपने पेरेंट्स प्रायोरिटी होते हैं, लड़कों के लिए करियर प्रायोरिटी होता है, किसी के लिए अपने फ्रेंड्स प्रायोरिटी होते हैं और गर्लफ्रेंड इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक दूसरे से वो मेल ना खाए। ऐसा करने से होता क्या है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, और बेसिकली दोनों दुखी हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको किसी से ब्रेकअप करना है, जब आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में दोनों सेम प्लेस पर, सेम जगह पर नहीं हैं, तो आपको कहना है वी आर नॉट इन द सेम प्लेस।
ये कहते ही दूसरे इंसान को समझ आ जाएगा कि आपका ब्रेकअप करने का जो रीज़न है वो क्या है, और बहुत ही वैलिड रीज़न है, और इस रीज़न से आपका ब्रेकअप हो सकता है. सो रिमेंबर, यू कैन यूज़ वी आर नॉट इन द सेम प्लेस. इमेजिन आपके पास एक जॉब है जो आपको बहुत बोर करती है, बहुत थका देती है, बहुत सालों से आप ये जॉब कर रहे हैं और मार्केट में दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, और इसी वक्त आपके बॉस आकर आप पर प्रेशर डालते हैं, बहुत सारे टारगेट्स दे देते हैं, डेडलाइन दे देते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप थक के जॉब छोड़ देंगे ना? वेल, आजकल मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी ये होने लग गया है. मॉडर्न रिलेशनशिप्स को आजकल लोग कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखते हैं, जहाँ पर प्रेशर होता है, टारगेट्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं. साउंड स्कैरी बट इट्स रियल. तो अगर आप भी कुछ ऐसे ही हैं, आप अपनी रिलेशनशिप को एक बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके से एंड करना चाहते हैं, तो मैं आपको इंग्लिश में एक लाइन बताती हूँ, और वो लाइन ये है, आई एम गिविंग यू एन अल्टीमेटम. अब इसका मतलब क्या होता है? अल्टीमेटम का मतलब आप डेडलाइन ही समझ लीजिए. तो अगर आप अपने पार्टनर को एक डेडलाइन देते हैं, जो डेडलाइन अगर उन्होंने मीट नहीं की तो फिर जाहिर है ब्रेकअप हो जाएगा. ऐसी बहुत सी डेडलाइंस लोग एक दूसरे को देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, गर्ल्स जो होती हैं वो अपने पार्टनर्स को कहती हैं कि बस आई एम गिविंग यू एन अल्टीमेटम फॉर मैरिज. मतलब 6 महीने में या 3 महीने में आपको शादी के लिए हाँ करना है. अगर आप ना करते हैं तो ये रिलेशनशिप टूट जाएगी. ओके. और बॉयज़ जो होते हैं वो गर्ल्स को अल्टीमेटम देते हैं, आई एम गिविंग यू एन अल्टीमेटम फॉर योर जॉब. इसका मतलब है अगर 3 महीने में, 4 महीने में आपको प्रमोशन नहीं मिला या फिर अच्छी जॉब नहीं मिली तो फिर ये रिलेशनशिप टूट जाएगी. अब पर्सनली मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं. लेकिन अगर आपका नज़रिया ये है तो फिर आप ये लाइन ज़रूर यूज़ कर सकते हैं ब्रेकअप करने के लिए. यू कैन यूज़ द लाइन, आई एम गिविंग यू एन अल्टीमेटम. मतलब मैं तुम्हें डेडलाइन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और जाहिर है अगर डेडलाइन मीट नहीं होगी तो आपका ब्रेकअप अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा. एक और इंग्लिश लाइन है जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी से ब्रेकअप करना है, और वो ये है, आई डोंट फील द सेम वे अबाउट यू. अब इसका मतलब क्या है? आई डोंट फील द सेम वे अबाउट यू का मतलब होता है कि मेरी जो फीलिंग्स हैं उनकी जो गहराई है और तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं और उनकी जो गहराई है वो मैच नहीं करती. कंफ्यूज हो गए आप? आप इमेजिन कीजिए, एक लड़का है, एक लड़की से बहुत प्यार करता है और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता है, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल, एकदम ट्रू लव. लेकिन लड़की जो है वो लड़के को पसंद करती है एक दोस्त की तरह या फिर एक बॉयफ्रेंड की तरह, और उसकी कंपनी एंजॉय करती है, लेकिन उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती. तो फिर वो लड़की उस लड़के को कह सकती है, आई थिंक वी शुड ब्रेक अप बिकॉज आई डोंट फील द सेम वे अबाउट यू. मतलब मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स की जो गहराई है तुम्हारी फीलिंग्स की गहराई से मैच नहीं करती. इनफैक्ट तुम्हारी जो फीलिंग्स मेरे लिए हैं बहुत गहरी हैं, बहुत डीप है, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ वाली हैं, और मेरी जो इमोशंस हैं वो कैजुअल रिलेशनशिप वाली हैं. ऐसा कहने से होता ये है कि सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि उनकी जो प्लेस है आपकी लाइफ में वो इतनी बड़ी, इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी ऑल इम्पॉर्टेंट नहीं है. ऐसा सुनते ही ऑब्वियसली उनके दिल को दर्द तो होगा, लेकिन वो समझ जाएंगे कि ये रिलेशनशिप आगे सही तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से ब्रेकअप करना चाहते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत इंटेंस है, बहुत गहरी हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये भी ऐसे ही किसी को डिज़र्व करते हैं जो उनको बहुत प्यार करे, और मेरी फीलिंग्स तो इनके लिए बहुत कैजुअल और साधारण सी हैं, तो फिर आप ये इंग्लिश लाइन ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट फील द सेम वे अबाउट यू. तो आज हमने देखे अगर आपको ब्रेकअप करना है तो कौन से इंग्लिश लाइन्स आप यूज़ कर सकते हैं. इन लाइन्स को फिर एक बार सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगली बार अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है अनफॉर्चुनेटली तो फिर इंग्लिश में ब्रेकअप कीजिए मेरी लाइन्स यूज़ करके. बस दैट्स इट फ्रॉम मी रीमा. मेरे जाने का वक्त हो गया है. मेक श्योर कि आप हमारा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस बटन से आपको पता चलता रहेगा जब जब हम आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप हमारे वीडियोज़, फ्रेश वीडियोज़ जल्दी से देख सकें और एंजॉय कर सकें. बहुत जल्द लौटूंगी और बहुत सारे वीडियोज़ के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग.